नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर जो आपके पाम का साइज़ है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, और रेक्टेंगुलर शेप में जब पाम हो तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति देखने को मिलता है, इसलिए कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो फिंगर की आपकी लेंथ है वो शॉर्ट है, और इसे कहते हैं यहाँ पर फायर एलिमेंट हैंड। फायर एलिमेंट हैंड बेसिकली व्यक्ति को इमोशनल और इम्पेशेंट टाइप का नेचर क्रिएट करता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स यहाँ देखने को मिलता है। अत्यंत तीव्र गति से काम करने की योजना आप जैसे जातकों में होती है। बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, क्योंकि लगातार परिवर्तन करने की आदत या फिर अपने काम में वैरायटी रखने की आदत देखने को मिलती है। इसके अलावा स्फूर्ति से, बहुत चुस्ती स्फूर्ति से, जुनूनियत के साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। एम्बिशियस होते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन में जोखिम उठाना यानी रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हुए भी देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लाइफ में पसंद नहीं होता, क्योंकि ओपन माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट नेचर एंड अप्रोच यहाँ क्रिएट करके देता है। बहुत अच्छे बिजनेस लीडर्स यहाँ पर बनते हुए आप जैसे जातक सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलते हैं। नीचे का एरिया जब भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में थोड़ा मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन ज़्यादा होती है, और देखा जाए तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से मन मुताबिक काम करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपर पोजीशन ज़्यादा डेवलप नहीं तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करने में डिफिकल्टीज आती है, और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा है, तो इस कंडीशन में जिद्दीपन ज़्यादा देता है। तो बहुत जल्दी एक प्रकार से अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में फेवरेबल चेंजेस करना समय के अकॉर्डिंगली, और अपने बात पर अड़िग रहना और किसी भी तरह से अपना काम निकलवाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस प्रकार का थंब और जॉइंट थंब देता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन आपके हथेली में शुक्र है, तो शुक्र आपको बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट में लेकर के जाएगा, यानी मोह माया में, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर देगा। तो आपके शौक अरमान को पूर्ण करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला है। तो इसीलिए अपने थिंकिंग डिज़ायर को जितना हो सके मेंटेन करके रखें। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस या बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ायर जब यहाँ क्रिएट करेंगे तो अननेसेसरीली एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में बढ़ सकता है, और ये थोड़ा सा प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा देता है, जैसे सेक्सुअल प्लेजर की। अदरवाइज़ ये शुक्र यहाँ पर आपको तमाम तरह के बेनिफिट देगा, जैसे आलीशान घर, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो-आराम भरी जिंदगी। बस इसको थोड़ा सा मेंटेन करने की यहाँ पर सख्त आवश्यकता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं आपके नोट्स के विषय में। तो फिंगर के जो नोट्स हैं जब इस प्रकार से डेवलप्ड होते हैं तो ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन हो तो ये अधिक खर्चीलेपन की भी निशानी होता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और जो थंब का साइज, माफ़ करें, जब जो आपका जुपिटर माउंट है ये डेवलप बहुत सही है। इस प्रकार का जुपिटर सांसारिक, पारिवारिक व दाम्पत्य सुख बहुत सही देता है, और यहाँ जब भी आड़ी रेखा होती है तो बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जिसके तहत तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने लगता है, विश्वास बढ़ने लगता है। और कभी भी सोशल वर्क हुआ या फिर समाज सेवा, मानव सेवा के रिगार्डिंग कोई भी काम हुआ, उन सब चीज़ों में फिर पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने हाथ फैला दे तो खाली हाथ आप जाने नहीं देंगे। रूढ़िवादी किस्म की पद्धति रहने वाली है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा संस्कारी रहेंगे, अपने घर परिवार के संस्कारों को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, और इसी के तहत बच्चे भी आपके बहुत ज़्यादा संस्कारी रहेंगे। कई मर्तबा ये जो साइन होता है, ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दे देने वाला होता है। लाइफ लाइन का पूरा उद्गम जो है और मस्तिष्क रेखा का उद्गम प्योर जुपिटर से हो रहा है, तो प्योर एम्बिशियस नेचर होता है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में जुनूनियत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए बहुत जुनून भरा किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण बहुत हठी व कर्मठ किस्म का व्यक्तित्व भी ये देता है, जिसके तहत लगातार प्रयत्नशील आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं अपने जीवन को सुधारने में, सुख सुविधाओं को अर्जित करने में, या फिर और ज़्यादा बेटर पोजीशन में आने के अतिरिक्त। इसीलिए कल से अच्छा आज का और आज से अच्छा कल का दिन फिर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का गुरु ज्ञान भी अच्छा दे रहा है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी दे रहा है,
और तमाम तरह के प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी के योग और समाज में सम्मानित होने जैसे योग, ये चारों पॉइंट ये कवर कर रहा है। इसके अलावा जो हृदय रेखा प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है, बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नेचर देता है और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा भावुक किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण चाहे कितना ही आप लाइफ में प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाइए, एट द एंड इमोशन बेस्ड डिसीजन लेंगे, किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए आप जैसे जातक समाज सेवक होते हुए या फिर राजनीति के अतिरिक्त ग्रोथ करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप किसी की परेशानी से बहुत ज़्यादा लिंक कर पाते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा अंदरूनी स्तर पर समझ पाते हैं, भावनाओं की कदर करते हैं। और जब आप जैसे जातक पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं या फिर लोगों से मेल जोलाप बढ़ाने लगते हैं, तो लोगों का जो दुख दर्द समझते हैं तो लोगों को एक प्रकार से उम्मीद जगने लगती है। इसलिए अधिकतर मामलों में राजनीति में जो लोग सफल व्यक्ति हो पा रहे हैं या हो चुके हैं, उनके हाथ में ऐसी ही हृदय रेखा पाई गई है। इसीलिए इस हृदय रेखा को ये भी कहा जाता है कि ये बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करवाती है, तो वो इसीलिए करवाती है। यहाँ पर शनि के बारे में देखेंगे तो शनि की स्थिति भी वैसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा एकदम स्ट्रेट स्केल की लाइन पे चलती जा रही है, तो आप अपने व्यवसाय में लगातार प्रयत्न करेंगे और इसके कारण लगातार प्रगति यहाँ पर आपकी रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह हो गई कि ये मून लक लाइन है, तो मून लक लाइन इस बात को दर्शाता है कि पिछले जन्म के कर्म बहुत सही रहे, आपके अच्छे रहे, इसीलिए इस जन्म में कंफर्ट आपको सब मिलेगा। हर चीज़ दूसरों के सपोर्ट से आपको ईजिली मिल पाएगी। आपको आपके जीवन में बाहरी दुनिया लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और प्रेम दुलार प्यार मिलेगा। दूसरी बात, शादी के बाद कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मन का कारक है चंद्र, तो मन के द्वारा अत्यधिक काम हो पाता है। शनि पर भाग्य रेखा पहुँच रही है, इसीलिए आप अपने डेस्टिनी तक पहुँचेंगे। डेस्टिनी तक मतलब जो भी काम शुरू करेंगे, जो भी जर्नी शुरू करेंगे, उसके एंड तक डेफिनेटली आप पहुँचेंगे। इसीलिए सारे डिज़ायर एम्बिशन जिस व्यक्ति के कंप्लीट हो जाते हैं, कोई इच्छा पेंडिंग नहीं रहती है, मोक्ष प्राप्ति की योग निर्मित होते, तब जाके ऐसी भाग्य रेखा होती है। और जो एकदम स्केल के माफिक जब एकदम सीधे चलती है, तो ये दर्शाती है कि आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप अपने काम को बहुत बड़े स्तर तक आके लेकर के ही जाएंगे। आप अपने काम को माइनस में ना करते हुए एक न एक को प्लस करते ही जाएंगे। लेकिन एक प्रकार से नीचे आना या फिर जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे बात करना, नीचे रहना, ये आपके नेचर में नहीं है। इसीलिए ये लक लाइन इतनी स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। आपके जीवन में मनी के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है, तो वो पीरियड आपके जीवन में हार्डली रहेगा 39 से 42 के मिड में, लेकिन उसके पहले या बाद में कोई भी ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। जो सेपरेट एक लाइन देख पा रहे हैं, ये सब आपकी विद्या रेखा है। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइजर, सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं। और जब भी शनि से रेखा निकल के सूर्य की तरफ जाती है, तो ये हार्ड वर्क के द्वारा होने वाले नेम फेम रिस्पेक्ट, होने वाले पॉपुलैरिटी, बढ़ने वाले कार्य क्षेत्र और मल्टी सिटीज़ के वर्क को भी इंडिकेट करता है। इस कंडीशन को कहते हैं अगेन वर्कोहोलिक पर्सनैलिटी। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रखना और बाहर का काम घर में ला करके करने की आदत भी इस कंडीशन में पाई जाती है। सूर्य पर छोटा सा क्रॉस है, तो पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना, कॉम्पिटिटर्स जो भी लाइफ में रहेंगे या उन्नति को देखते हुए जलनशील लोग बहुत मिलेंगे, तो नाम खराब करने वाले, टांग खींचने वाले, बेड़ा गर्क करने वाले लोग मिलेंगे। और इस कंडीशन में आपका भी कई मरतबा काम के रिगार्डिंग मन उबेगा, लेकिन आपकी भाग्य रेखा इतनी प्रबल है, मजबूत है कि आपका कोई भी बाल से बाका नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की भाग्य रेखा में ज़रूरी नहीं है कि करियर में बहुत ज़्यादा सीरियस रहें। ये भाग्य रेखा बहुत कैपेबल है आपको तमाम तरह की चीज़ देने के लिए, तमाम तरह के सुख देने के लिए, और सुख खुद चल के भी आपके पास आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आपके पास आएगी। यह क्रॉस का साइन सही मायनों में यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल देता है, जैसे इंटरेस्ट लूज़ करना, क्रेडिट काम का ना मिलना, अननेसेसरीली यहाँ पर जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, ये कॉम्बिनेशन आता है। और इसके अलावा जो सूर्य का कॉम्बिनेशन है वो वी सिंबल में कन्वर्टेड है, जो अगेन वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन है। तो एक तरफ क्रॉस है, एक तरफ वी है, तो ये कंपनसेट कर देता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर के एट द एंड बैलेंस कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इंडिकेशन सूर्य की तरफ से नहीं है, जिसका तात्पर्य है कि एट द एंड आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्दी हो पाएंगे, आलिशान घर का सुख भोग पाएंगे, नाम इज्जत शोहरत के साथ पैसा इतना सही रहेगा कि कभी धन के विषय में सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो लोग पैसा देकर के अधिकतर काम कराते हैं, उनके हाथ में से वी सिंबल जैसे साइंस सूर्य के ऊपर बनते हैं, जो यशस्वी योग का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेखाएं जो अनदर ये सारी देख रहे हैं, ये क्या करती है, थोड़ा इन्फ्लुएंस करती है, अलग अलग चीज़ों में ध्यान भटकता है, अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाने का मन करता है, टेम्पररी इंटरेस्ट को यह इंडिकेट करता है। जब भी सूर्य और बुध का इस प्रकार से मेल होता है, तो ये बोलचाल की कला में व्यक्ति को माहिर बनाने लगता है।
तो अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की योग्यता, और जो लोग उद्योगपति होते हैं उनके हाथ में भी यह कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति है, ये आपको हंसमुख, हास्य कवि व मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देगा। तो ज़्यादा लंबे समय तक आप दुखी नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना और दूसरों को एंटरटेन कर पाना, किसी माहौल की आन बान शान बन पाना, ये कॉम्बिनेशन देता है। क्योंकि ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो टॉकिंग सेंस है, स्टाइल है, जो पर्सनैलिटी है, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये बनाता है। तो बिजनेस के लिए भी और पर्सनल रिलेशंस के लिए भी इस प्रकार का फॉर्मेशन बहुत ही सही माना जाता है, जिसके तहत कभी भी लोग आप जैसे जातकों को छोड़ते नहीं हैं। लोगों से घिरे हुए आप अधिकतर मामलों में पाए जाएंगे और दूसरों को हील कर पाएंगे। यानी आपके साथ जब व्यक्ति रहेगा तो बहुत ज़्यादा फ्रीली महसूस करेगा, खुश रहेगा। आप लोग, आपके अंदर इस प्रकार की स्किल्स है कि आप किसी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर सकें। क्यों कर सकें? क्योंकि बुध और सूर्य की यह युति ज्ञान भी दे रही है और चतुर चालाकी और बोलचाल की कला में माहिर भी बना रही है। इसलिए मरकरी के ऊपर एक सतह रेखा जो अगेन एक प्रकार के अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, उम्र से कम दिखते हैं और इस कंडीशन में बिजनेस सेंस से लक अच्छा होता है, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलता है। एक और ये कॉम्बिनेशन देता है जिसके अंतर्गत होता है हॉस्पिटैलिटी। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक आगे से रह कर के दूसरों की मदद करने वाले पाए जाते हैं। दान धर्म के तहत खान पान खिलाना नहीं, एक प्रकार से खान पान करना, एक प्रकार से रोगी की मदद करना, किसी भी तरह का रोगी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो व्यक्ति कष्ट में, उसकी मदद करना, लोगों को जोड़े रखना, सिंपैथी देना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। इसलिए बिजनेस सेंस एंड लक के लिए भी ये फॉर्मेशन बढ़िया पाया जाता है। हृदय रेखा में जब भी गोपुज की आकृति है तो ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। और जो हृदय रेखा है आपकी, वो यहाँ से सीधे निकल के आपके जुपिटर से प्योरली जुड़ गया है। तो इस कंडीशन में यह बहुत ज़्यादा साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसके अंतर्गत झूठ, फरेब, दिखावटेपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व, दया, करुणा अपने अंदर रखने वाले देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप जैसे जातक से जो भी व्यक्ति कनेक्टेड रहता है बहुत फ़ायदे में रहता है, क्योंकि आप जब भी किसी की मदद करने में आते हैं तो लिमिट नहीं लगाते, एक्सट्रीम लेवल की हेल्प करते हुए, दान करते हुए देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा एग्रेशन इस प्रकार की रेखाएं खराब दे देती हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एग्रेशन नहीं रहेगा। बट यस, थोड़ा जब एग्रेशन आएगा तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी ये हृदय रेखा जीवन में लगातार तरक्की, समृद्धि और प्योर स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत, जैसे अध्यात्म है तो आध्यात्मिक जो भी आप काम कराएंगे, जैसे सत्संग, भजन, कीर्तन, भंडारा, ये जो भी काम आप कराएंगे, इन सब से आपका भाग्य और ज़्यादा प्रबल होगा। आंतरिक व मानसिक रूप से आपको और ज़्यादा संतुष्टि इन सब कार्यों से मिल पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन भी आपकी इंडिपेंडेंटली चल रही है, जिसके कारण बचपन से जिद्दीपन ज़्यादा होता है, बुद्धिमत्ता मजबूत होती है, कभी किसी पर डिपेंडेंट ना होना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, अधिकतर काम खुद के दम पर करना, बुद्धिमत्ता मजबूत होना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मंगल की जब इस प्रकार की रेखा आती है तो ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये तीनों चीज़ें देती हैं। और ये तीनों चीज़ आपके जीवन में 21 तक की उम्र में ज़्यादा था, इसलिए मानसिक तनाव भी इस कारण से ज़्यादा था। माइनर एक्सीडेंट, वरीज भी उम्र 17 और 21 की एज में आ चुकी है। लेकिन उसके बाद की स्थिति आप देखेंगे तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही स्टेबली रन हो रहा है और ऊपर से ओवरलैप होकर के रेखा बायफोर्क हो रही है। तो इस प्रकार की पहली बात जो ओवरलैपिंग होती है तो ये व्यक्ति के मेंटल स्ट्रेंथ, लर्निंग कैपेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और निर्णय लेने की योग्यता में बहुत ज़्यादा सुधार करता है, जिसके कारण इंस्टेंट एक्यूरेट डिसीजन लेते हुए देखने को मिलते हैं। बायफोर्क के इस प्रकार के साइन मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं और बिजनेस सेंस या लक या मनी माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ज़्यादा क्रिएट करते हैं। और इस कंडीशन में चतुर चालाकीपन को भी दर्शाते हैं, जिसके कारण कैसे भी कर अपना काम निकलवा पाने में सक्षम होते हैं। अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं काम निकलवाने के लिए, अलग अलग प्रकार की थिंकिंग पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होने के कारण एक से ज़्यादा स्किल्स में माहिर होते हुए देखने को मिलते हैं। जब भी इधर से मरकरी लाइन गुजरती है जिसके कारण ये ट्रायंगल बनता है तो ये मल्टी मिलियनर व्यक्ति को बनाता है, क्योंकि यह इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी आपके जो कॉम्पिटिटर रहेंगे वो एकदम आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सही समय पर सही तरीके से निर्णय लेना, नए प्रकार की स्कीम्स लेकर के आना, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजी होना, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी
बहुत ज़्यादा अमीर या मल्टी मिलियनर लोग जो देखने को मिले हैं, उन सबके हाथ में अधिकतर ये माइंड लाइन के ऊपर बायफोर्क या फिर ऐसा ट्रायंगल पाया गया है। और दूसरी बात ये कि माइंड लाइन आपके हथेली में लॉन्ग है, तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ देता। ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, जैसे बहुत बड़ी डिग्रियाँ हो, लेकिन सीखने समझने, बातों को याद रखने व निर्णय लेने की तीव्र गति से जो सक्षमता है, बहुत अच्छी ये देता है। इवन बायफोर्क का साइन थोड़ा डीप थिंकर बनाता है, रिसर्च में लेकर के जाता है, और लंबी मस्तिष्क रेखा मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसके कारण तमाम तरह के प्रेशराइज एंड ट्रबलिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्रोग्रेस लाइन एक निकली हुई है उम्र आपके 21 में, और एक निकली हुई है उम्र अराउंड 28 में। तो इन एजेस में एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगा। फाइनेंशियल लॉस या फिर मेंटल स्ट्रेस या फिर फिजिकल ट्रबल आपको उम्र 31 एंड 2 में आ सकता है। उस समय स्पाउस के दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये सारी रेखाओं को डिवाइन हेल्प कहते हैं, और इस कंडीशन में स्ट्रेंजर अपनों का सपोर्ट मिलता है, प्रकृति का सपोर्ट मिलता है, तो उन सारी चीज़ों से दिक्कत परेशानी से निकल पाते हैं। फिर लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस यह क्रिएट करता है। तो पूरा मक्खन जीवन रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ट्रबल नहीं रहेगा। 2 दफ़ा दिक्कत आ सकती है 29 में एंड 31 एंड 2 में, दैट्स इट। बाकी इंटरनल मार्स की स्थिति और आउटर मार्स की स्थिति दोनों ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है। इस प्रकार की मंगल की रेखा मांगलिक बनाती है, और आउटर मार्स पे कोई ऐसे नेगेटिव साइन नहीं है, तो कोर्ट कचहरी जैसा कोई मामला नहीं होगा। शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा ठीक नहीं होती मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि अननेसेसरी वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा यह क्रिएट करता है, इसलिए रिलेशनशिप हैंडल करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है, और बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट होने के कारण भी सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए शुक्र को थोड़ा सा कंट्रोल करना आपको यहाँ ज़रूरी है। गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रखने से भी बचना चाहिए, और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस से बचना चाहिए। फिर यह शुक्र आपको समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस सब चीज़ डेफिनेटली देगा। और केतु के ऊपर बायफोर्क का साइन होना इस प्रकार से ट्रैवलिंग्स अच्छी करा देता है, और चंद्र की स्थिति भी ठीक होने के कारण खान पान, घूमने फिरने के शौकीन और तमाम तरह के एक प्रकार से काल्पनिकता को पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए इंटरनल पीस, हैप्पीनेस एट द एंड आपको मिलेगा। मरकरी लाइन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपने फोकस के ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा काम करिए। तो आपका जैसे ही मरकरी और स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट आपको बिजनेस में देगा, और फिर देन आफ्टर मनी सही ढंग से आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। अदरवाइज़ अभी तो ऐसा है कि पैसा चाहे कितना भी आ जाए, रुकने नहीं वाला है। खर्चे लगातार बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। कई मरतबा बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी नाम ना होना, नाम खराब होना, या बहुत ज़्यादा किसी के लिए डेडिकेट होने के बावजूद भी क्रेडिट या वैल्यू ना मिल पाना, ये सब बहुत नॉर्मल बात है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जाप करना, सूर्य को अर्घ देने से सूर्य की जो ये नेगेटिव स्थिति आ रही है, इसके रिगार्डिंग आपको जो है एक प्रकार से सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इसके रिगार्डिंग आपको नेगेटिविटी फिर नहीं आएगा। ओवरऑल जो पाम का स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ में लेकर के जा रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, और एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट या एक प्रकार से कैपेबल हैं आप कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। बस थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र आपको अय्याशी में लेकर के जा सकता है, सॉरी टू से, लेकिन अदरवाइज़ बाकी सारे फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि मनी ट्रायंगल इधर तो पूरा बना हुआ है, तो पैसा तो सही ढंग से आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। लेकिन राइट हैंड में अगर ये हो डोमिनेटिंग हैंड में, तो और ज़्यादा अच्छा होता है। पराक्रमी आप रहेंगे, पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं इसे। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड इस जन्म में रहता है, बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब चुकता करना रहता है। लेकिन लक की एट द एंड जो स्थिति है बहुत सही है, और मून का कनेक्शन आपको फॉरेन कनेक्शन देगा, बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, मल्टी सिटीज़ का काम हो पाएगा। शादी के तत्पश्चात कंफर्ट और लक बहुत इंक्रीज होने वाला रहेगा, मदर से कनेक्शन अच्छा रहेगा, लोगों से प्रेम दुलार प्यार बहुत मिलेगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये रिजल्ट्स आपको दे पाएगा। और कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग भी आपको काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग एक मेजर स्ट्रेस 31 के आसपास में आएगी, दैट्स इट। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।